हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। तो आज की इस क्लास में हम लोग मेमोरी और स्टोरेज में डिफरेंस देखने जा रहे हैं। आमतौर पर मेमोरी और स्टोरेज को लोग एक ही लफ्ज़ कंसीडर करते हैं और मेमोरी से भी मुराद कोई स्टोरेज एरिया कंसीडर करते हैं और स्टोरेज का मतलब भी यही समझते हैं कि ऐसी कोई चीज़ जिसके अंदर हम डाटा स्टोर करते हों। तो दोनों जो लफ्ज़ हैं मेमोरी और स्टोरेज, दोनों को ही लोग ये समझते हैं कि दोनों ही डेटा को सिर्फ स्टोर करती हैं। हाँ बिल्कुल, ये बात ठीक तो है कि मेमोरी और स्टोरेज डेटा को स्टोर करती हैं, लेकिन किस टाइप का डेटा, कैसा डेटा? तो इन सवालों का जवाब आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास एक छोटा सा डिफरेंस है मेमोरी और स्टोरेज के दरमियान। दरअसल मेमोरी का लफ्ज़, पहले तो ये बात आप लोग ना अपने जहन में बिठा लें कि मेमोरी और स्टोरेज दोनों ही डेटा को स्टोर करती हैं। फ़र्क है इनकी प्रॉपर्टीज़ में, उनको हमने यहाँ डिस्कस करना है। तो पहला यहाँ डिफरेंस मेन ये है कि मेमोरी जो है वो डेटा को स्टोर करती है टेम्परेरी, यानी कि आर्जी तौर पे अगर हम लोगों को डेटा स्टोर करवाना हो तो हम लोग करवाते हैं उसको मेमोरी में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मेमोरी की एग्ज़ाम्पल देखी थी। मेमोरी की एग्ज़ाम्पल थी रैम, और स्टोरेज की एग्ज़ाम्पल भी देखी थी, वो थी आपकी मेमोरी कार्ड, फ्लैश ड्राइव्स, हार्ड डिस्क वगैरह। तो मेमोरी जो है वो हमारे स्टोर करती है डेटा टेम्परेरी, आर्जी तौर पर, जबकि स्टोरेज हमारे डेटा को स्टोर करती है परमानेंटली, यानी कि हमेशा के लिए, तब तक के लिए जब तक हम खुद उसको डिलीट ना कर दें। लेकिन मेमोरी में क्या होता है, जैसे ही आप उसको पावर से डिस्कनेक्ट करेंगे आपका डाटा लॉस्ट हो जाएगा। दूसरा मेन डिफरेंस इसमें यह है, इट हैज़ हाई एक्सेस स्पीड। कहता है कि मेमोरी की जो स्पीड है ना डेटा को एक्सेस करने की, वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू स्टोरेज। ठीक है, तो तभी आप लोगों ने देखा होगा कंप्यूटर में अगर कोई फ़ाइल आपकी रैम में लोड है और वहाँ से आप उसको एक्सेस करते हैं तो वो जल्दी एक्सेस हो जाती है एज़ कम्पेयर टू कि आप उसको हार्ड डिस्क या किसी भी फ्लैश ड्राइव में से एक्सेस करने की कोशिश करें। ठीक है, एसएसडी का एक अलग ही खाता है, वो भी हमारी कहीं ना कहीं मेमोरी में आती है। तो कुछ लोगों का यहाँ ये कन्फ्यूज़न होगा कि हमारी एसएसडी कहीं ना कहीं तेज़ काम करती है, तो वो मेमोरी की कैटेगरी में आती है। वो एक एडवांस कॉन्सेप्ट है, वो बाद में हम लोग देखेंगे। मेन ये डिफरेंस है कि जो मेमोरी जो है ना आपकी, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू स्टोरेज। थर्ड नंबर पे, इट इज़ जेनरली स्मॉलर इन साइज़। मेमोरी का साइज़ जो है वो छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू स्टोरेज। थर्ड हमारे पास डिफरेंस है, इट इज़ जनरली स्मॉलर इन साइज़, कि हमारे पास जो मेमोरी है वो साइज़ में छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू स्टोरेज, जबकि हमारा स्टोरेज का जो साइज़ है वो बड़ा होता है। ठीक है, क्योंकि स्टोरेज आप डिवाइसेस देखिए आपको टेराबाइट्स में भी मिल जाती है, लेकिन जो मेमोरी है आपकी रैम, वो हार्डली आपको मार्केट से कितने जीबी की मिल जाएगी, 64 जीबी, इससे ज़्यादा है आई होप, शायद हो भी सही, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, लेकिन अमूमन इतना होता है। लेकिन टीबीज़ में नहीं जाता ये मेमोरी का खाता। उसके बाद है, इट इज़ मोर एक्सपेंसिव। मेमोरी जो है वो हमारे पास एक्सपेंसिव होती है, यानी कि महंगी होती है एज़ कम्पेयर टू स्टोरेज। यहीं से अंदाज़ा लगा लें, आप अगर रैम ख़रीदने जाते हैं मार्केट में से, तो आपको जो 4 GB की रैम है वो आपको फ़िलहाल के हिसाब से 2400 या 2500 रुपए की मिलती है। लेकिन उसी प्राइस में अगर आप लोग स्टोरेज ख़रीदें तो वो आपको कई कदरें ज़्यादा मिल जाती है। हार्ड डिस्क का हिसाब लगा लें, आपको 500 GB की 1800 और 2000 में आराम सुकून से मिल जाती है। अच्छा, प्रोग्राम आर लोडेड इनटू मेमोरी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। मेमोरी के अंदर से हमारे पास प्रोग्राम जो है लोड किया जाता है एग्जीक्यूशन के दौरान, यानी कि जब हमने डबल क्लिक कर दिया किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर कंप्यूटर में, वो सबसे पहले लोड होगा मेमोरी में, उसके बाद देन एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इस बात का ये मतलब है। और प्रोग्राम या स्टोरेज में है ये पॉइंट, प्रोग्राम आर स्टोर्ड ऑन स्टोरेज व्हेन नॉट एग्जीक्यूटिंग, यानी कि स्टोरेज में हमारा प्रोग्राम उस वक्त जाकर स्टोर होगा जब वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा होगा। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे, आप अगर कोई वर्ड एक्सेल या किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो, जब एट द एंड उसकी फ़ाइल आप लोग जनरेट करेंगे, जब तक आप उसको सेव नहीं कर लेंगे, तब तक वो जो है वो स्टोरेज में जाके सेव नहीं होगी, बल्कि वो मेमोरी में ही रहेगी। ठीक है ना, तो इसलिए इन ऐसे होता है ना अक्सर बाज़ औक़ात के ना, हम कोई फ़ाइल बना रहे हो और कंप्यूटर पे लाइट चली जाए या कोई भी पावर इशू हो जाए,
तो वो हमारी जो है फ़ाइल लॉस्ट हो जाती है, वो उसका डाटा यानी कि वो सेव नहीं होती और वो ख़त्म हो जाती है ना। तो वो इस वजह से होती है क्योंकि हमने उसको सेव नहीं किया होता। तो वो सेव कब होगी, जब हम उसको या तो सेव करेंगे या जब हम उस प्रोग्राम को बंद कर देंगे, यानी कि जब बंद करेंगे तब भी एक प्रॉम्प्ट आता है कि भाई अपनी फ़ाइल को सेव कर दें, तो तब भी हम कह सकते हैं कि अब वो जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूशन स्टेट में नहीं है, तो आप जाके वो स्टोरेज मीडिया में जाके स्टोर हो जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारा इट्स कैपेसिटी इट इज़ टिपिकली स्मॉल। मेमोरी की जो कैपेसिटी है वो स्मॉल होती है, ठीक है, जीबीज़ में होती है या एमबीज़ में होती, इतनी ज़्यादा नहीं होती। मसलन 64 GB जो भी हमने मिसाल देखी। इट कैपेसिटी इज़ टिपिकली लार्ज, स्टोरेज की जो कैपेसिटी है वो लार्ज होती है एज़ कम्पेयर टू मेमोरी। यहीं से मैंने आपको अभी भी एग्जांपल दी कि टेराबाइट्स की शक्ल में, पीटाबाइट्स की शक्ल में आपकी स्टोरेज डिवाइसेस अवेलेबल है मार्केट में, जबकि मेमोरी इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। लास्ट पॉइंट है इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी का कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इट इज़ नेसेसरी टू आवर सिस्टम, यानी कि प्राइमरी मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है जिसके बगैर हमारा कंप्यूटर सिस्टम वर्क नहीं कर पाता। रैम की एग्जांपल ली थी हम लोगों ने कि अगर आप लोग रैम को देखते हैं, अगर आप कंप्यूटर में से या लैपटॉप में से रैम को रिमूव कर दें, आपका पीसी स्टार्ट होने के काबिल ही नहीं रहेगा। तो इस बात का ये मतलब है प्राइमरी मेमोरी का। यहाँ स्टोरेज में है इट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में हमारे पास ये है कि अगर वो हमारे पीसी में या जो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसके अंदर ना भी हो, तब भी हमारे डिवाइस की ओवरऑल परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं आती। हमने मेमोरी कार्ड की एग्जांपल ली थी लास्ट वीडियो में कि अगर हम लोग अपने मोबाइल फ़ोन से मेमोरी कार्ड को रिमूव कर दें तब भी आपका मोबाइल फ़ोन वर्क करेगा। सिमिलरली अगर हम अपने लैपटॉप में से या कंप्यूटर में से हार्ड डिस्क को भी रिमूव कर दें इवन, तब भी हमारा जो है कंप्यूटर या लैपटॉप ऑन ज़रूर होगा, अगरचे उसकी विंडो लोड नहीं होगी क्योंकि वो थी हमारी हार्ड डिस्क में, लेकिन कंप्यूटर तो कम से कम ऑन होगा। लेकिन रैम के केस में ऐसा नहीं है, उस वहाँ पर ऑन ही नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये हमारा एक छोटा सा डिफरेंस था। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको तमाम लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।